नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है इनमें सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल संसद में बजट सत्र आज पहला बजट 1 फरवरी को आज मंत्री महोदय ने पारित कर दिया। जी आपको बताएंगे निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ दिए हैं जनता को, माला माल हुए या फिर हैं कंगाल। इस बीच टैक्स को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर, क्या कुछ सस्ते क्या कुछ महंगे, वो भी आपको बताएंगे। वैक्सीन, कोरोना, हेल्थ सेक्टर को, किसान, मजदूर और बेरोजगारों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया गया, वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट सत्र के बाद कुछ एक ऐलान किया, वो भी जानना बेहद जरूरी। लेकिन इस बीच म्यांमार में तख्ता पलट, आंग सान सू की और राष्ट्रपति विंट हिरासत में। अब सेना ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने जताई है नाराजगी। भारत की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सिंचियांग में घेरने के लिए भारत को पाकिस्तान की तैयारी, वो भी बताएंगे। चीन ने मुस्लिमों पर जारी अत्याचार के चलते शैक्षणिक संस्थानों में उइगर भाषा को भी हटा दिया। जी हाँ, अब आप समझिए कि उइगरों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है उइगर मुस्लिमों पर चीन द्वारा, लेकिन कोई मुस्लिम देश बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी। बंगाल चुनाव में जीत के लिए बिहार के विधायक भी उतार दिए हैं। मैं राम मंदिर निर्माण के लिए आज से विश्व हिंदू परिषद के घर घर चंदा का अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच बजट के बाद सेंसेक्स में आई भयंकर तेजी, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने पर सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है, वो भी बताएंगे। सब कुछ जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल आज संसद में बजट सत्र पेश हो गया है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं कई बड़े ऐलान। बजट सत्र की बड़ी बातें क्या है, टैक्स से जुड़े ऐलान भी किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल हैं और उनमें ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अभी टैक्स रीअसेसमेंट केस 6 साल तक खोला जा सकता है, वहीं गंभीर मामलों में 10 साल तक भी केस खोले जा सकते हैं। अब इसे घटाकर 3 साल किया गया है। जी हाँ, गंभीर मामलों में अब 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। 85 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। छोटे टैक्स पेयर के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। यह कमेटी फेसलेस होती है। नेशनल फेसलेस अपीलमेंट ट्रिब्यूनल भी बनेगी। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन वालों पर ये छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है। किफ़ायती घर वालों को लिए भी लोन में इन्वेस्टमेंट पेमेंट पर भी टैक्स डिडक्शन में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अब महंगे क्या है, दरअसल किसान और मछुआरों गरीबों को भी सहारा देने की कोशिश की गई। खास करके ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। एग्रीकल्चर APMC भी पहुँच होगी। कोच्चिकोड, विशाखापट्टनम, पारादीप में भी 5 फिशिंग हार्बर बनेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू होगा। 86% लोग इससे कवर हो चुके हैं। इस बीच दोस्तों महंगा क्या हुआ है, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूती कपड़े, ऑटो पार्ट्स, ये महंगे हुए हैं। सस्ते क्या हैं, बिजली इंश्योरेंस, स्टील उत्पादन, सोना चांदी, पैंट और जूता और नायलॉन का सामान, चमड़े के उत्पादन, प्लास्टिक, कपड़ा, सोलर, लालटेन, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। अब आपको बता दें कि कोरोना हेल्थ सेक्टर में क्या है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 2.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 1,60,000 करोड़ दिए हैं। सभी जिलों में हेल्थ लैब बनेगी। रेलों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 46,000 किलोमीटर की लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। 20 साल पुराने वाहन सड़क से बाहर होंगे। 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन भी स्क्रैप पॉलिसी में आएंगे। 2022 के लिए वित्तीय घाटा 8.5% होगा। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है बजट का, ये बड़ी बातें हैं। इस बीच दोस्तों असम और बंगाल की टी वर्कर्स महिलाओं के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। एजुकेशन के लिए NGO, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टरों की मदद के लिए 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत की जाएगी। जी आपको बता दें सैनिक स्कूल लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र
क्षेत्र में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधा का सुधार होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इस बीच एजुकेशन के बीच एनजीओ, राज्य सरकार, प्राइवेट के बीच 100 नए स्कूल, सैनिक के 9 स्कूल खोले जाएंगे। तो सेना को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही कस्टम ड्यूटी सिस्टम समेत तमाम चीज़ें बढ़ाने की बात कही गई हैं। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल म्यांमार में तख्तापलट ऑंग सान सू और राष्ट्रपति मिंग हिरासत में, अब सेना के हाथ में देश की कमांजियां। पड़ोसी देश म्यांमार में सोमवार को तख्तापलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता ऑंग सान सू की ओर से राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार सैन्य टेलीविज़न के मुताबिक सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। सेना के कमांडर इन चीफ ऑंग हॉइंग के पास सत्ता जाती है। म्यांमार में मचे इस सियासी भूचाल पर वहां की सेना का कहना है कि चुनाव में हुई धोखाधड़ी के जवाब में तख्तापलट की कार्रवाई की गई थी। तख्तापलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती कर दी गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्तापलट का विरोध ना कर सके। इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक के प्रवक्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, भारत ने भी जताई है चिंता। दरअसल भारत ने चिंता जताई, कहा है कि म्यांमार के घटनाक्रम के बेहद चिंतित है। भारत हमेशा से म्यांमार में लोकतंत्र प्रक्रिया के समर्थन में रहा है। हमारा मानना है कि देश में कानून और लोकतंत्र प्रक्रिया को बरकरार रखा जाए। म्यांमार की स्थिति पर करीब से नज़र रखे। भारत के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने तख्तापलट पर भी चिंता जताई है। इसके साथ ही म्यांमार की सेना से कानून का सम्मान करने की अपील की गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन ने मुस्लिमों पर जारी अत्याचार के चलते शैक्षणिक संस्थानों से उइगर भाषा को हटाया। जी हां, चीन ने जिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर जारी अत्याचार के बीच क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों से उइगर भाषा को हटा दिया है। रेडियो फ्री एशिया के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्ता क्षेत्र के केपलिन काउंटी में छात्रों को उइगर भाषा में निर्देश देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इलाके में ज़्यादातर उइगर आबादी हैं। चीन ने ये कदम तब उठाया जब उनका कानून अल्पसंख्यकों को द्विभाषी शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। रेडियो के मुताबिक कैपेलिन काउंटी के एक युवक ने ऑडियो रिकॉर्ड कर रेडियो की उइगर सेवा को भेजा था। इस ऑडियो में युवक ने शिक्षा ब्यूरो को कॉल कर पूछा था कि उसके पड़ोसी के बच्चों को स्कूल में कैसे भेजना है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। गुपकार गठबंधन के बीच 12 और भाजपा 6 जिलों में बना सकती है डीडीसी अध्यक्ष। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के 20 में से 14 जिलों में गैर भाजपा के डीडीसी अध्यक्ष हो सकते हैं। 12 जिलों में गुपकार गठबंधन डीडीसी अध्यक्ष बनाने का दावा ठोंक रही है। गठबंधन से हाल ही में अलग हुई पीपल्स कॉन्फ्रेंस तथा कांग्रेस के एक जिले में अध्यक्ष बना सकती है। भगवा ब्रिगेड के 6 जिलों में डीडीसी अध्यक्ष पर कब्जा हो सकता है। कश्मीर में अल्ताफ बुखारी की नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी भी निर्दलीय सदस्यों के जरिए अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू संभाग में भी गुपकार गठबंधन में शेषमारी की जा रही थी। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। ममता की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी, बंगाल चुनाव में जीत के लिए बिहार के विधायक उतारे मैदान में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के 8 नेताओं के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। AIMIM की ओर से जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई उनमें तेलंगाना के नामापल्ली से विधायक जफर हुसैन मेराज और विधानसभा परिषद सदस्य मिर्जा रियाज उल हसन एफएदी को कोलकाता और दक्षिणी बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नाडिया के लिए बिहार के अमौर से विधायक अख्तर उल इमाम, बिहार के AIMIM यूथ प्रेसिडेंट आदिल हुसैन के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, कूच बिहार और अलीपुरद्वार के लिए बिहार के जोकीहाट से विधायक शहनवाज, बिहार के कोचीधाम से पार्टी विधायक हाजी महमूद इजहर अस्की को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालदा क्षेत्र के लिए बिहार के वैंसी से AIMIM विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बिहार के बहादुरगंज से MLA अंजार नईम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में हुई सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने पर सुनवाई, केंद्र से मांगा गया है जवाब। जी हाँ, दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को भी नियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र और अन्य को याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उस लंबित याचिका के साथ संलग्न किया जिनमें मीडिया चैनलों और नेटवर्कों के खिलाफ शिकायतों पर फैसले के लिए मीडिया न्यायीकरण गठित किए जाने का अनुरोध किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। राम मंदिर निर्माण के लिए आज से विश्व हिंदू परिषद का घर घर चंदा का अभियान। जी हाँ, दरअसल ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद ने आज से प्रदेश भर के तमाम गांवों में घर घर चंदा लेने की ऐलान कर दिए हैं। ये अभियान 1 फरवरी यानी आज से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत BHP 110 1000 रुपये के कूपन लेकर घर घर जाएंगे। फैजाबाद के रिकाबगंज के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस अभियान की शुरुआत करेंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक संपर्क अभियान चलाया जाएगा और कार्यकर्ता घर घर जाकर समर्पण निधि में 10 और 10 10 100 और 1000 रुपये के कूपन लेकर जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर आदमी भी राम मंदिर निर्माण में कर सहयोग कर सकें, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए आय समर्पण निधि का अभी आकलन नहीं हो पाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट, लेकिन उससे पहले कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। हम चलते हैं अगले अपडेट। मोदी सरकार के अब तक के 9 बजट में पहली बार सेंसेक्स में आई जबरदस्त तेजी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मौजूदा समय में इंडसइंड बैंक में सबसे अधिक 15% की तेजी आई। इसके बाद ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, SBI और L&T के शेयरों में बढ़त देखी गई है। UPL, डॉक्टर रेड्डी, स्प्लाट टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, शेयर मार्केट में इस समय तेज़ी चल रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार कैबिनेट विस्तार मंत्रियों का नाम फाइनल करने दिल्ली रवाना हुए बीजेपी के शीर्ष नेता, कभी भी हो सकती है घोषणा। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखों का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है। जेडीयू के बाद अब बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के नाम फाइनल करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। रविवार देर शाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी गया से अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोमवार को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होनी, जिनमें बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संभावित नाम है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली कूच के देशों के बीच प्रशासन ने की जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हैं। इस बीच शाम आज 5 बजट पेश किया जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी चौकन्ना भी हैं। किसान संसद की ओर कूच ना कर सके, इसके लिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही मेरठ एक्सप्रेस वे को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एक तरफ जहां सरायकाले खां और प्रगति मैदान से अक्षरधाम और गाजीपुर जाने वाले रास्ते पर बसों को खड़ा कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्तों पर पत्थर के बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। किसान दिल्ली की तरफ ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए NH-19 को भी बंद कर दिया गया। इससे पहले रविवार को देर रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया था और अब NH-19 को भी बंद कर दिया गया है। दरअसल 26 जनवरी को पहले किसानों ने ऐलान किया था कि वे 1 फरवरी को संसद कूच करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। राम मंदिर निर्माण के लिए विधायक का 6 करोड़ का सहयोग। जी हाँ, दरअसल अयोध्या प्रतापगढ़ की बात करें तो अयोध्या में हो रहे निर्माण के लिए दान देने का सिलसिला
सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 लाख रुपए दान दिए। जनप्रतिनिधियों की ओर से भी दान देने का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इस बीच प्रतापगढ़ से रानीगंज भाजपा विधायक ने राम मंदिर निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि सहयोग करने का ऐलान किया है। राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर समर्पण निधि संग्रह के लिए जगह जगह संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ऐसा ही एक केंद्र रानीगंज स्थित रामचंद्र स्कूल विधि विद्यालय में बनाया गया और यहाँ पर दोस्तों यहाँ लोग बढ़ चढ़कर अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पित कर रहे हैं। इस सिलसिले में रानीगंज के विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा की ओर से 6 करोड़ के सहयोग का दावा किया गया है। विधायक के मुताबिक एक ट्रस्ट की ओर से 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि से सहयोग किया गया, जबकि इलाके के लोगों और उनके समर्थकों की ओर से 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई। हालांकि विधायक ने उस ट्रस्ट का नाम सार्वजनिक नहीं किया है जिसने इतनी बड़ी रकम दी है। विधायक ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण लोगों का सपना था और ये सपना साकार हो रहा है, तो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कुंडा के बाहुबली विधायक जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने भी 4 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि समर्पित की थी। यानी अगर बात करें तो प्रतापगढ़ से ही करोड़ों रुपए राम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में हिंसा पर 50 और लोगों को नोटिस। संयुक्त मोर्चा ने कहा 26 जनवरी के बाद 100 से ज़्यादा किसान लापता। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 67वां दिन। ट्रैक्टर परेड के बीच फर्जी किसानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसको देखते हुए ट्रैक्टर खास करके फर्जी किसानों पे 50 और लोगों को नोटिस किया गया। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि 26 जनवरी के बाद 100 से ज़्यादा किसान लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। कहीं न कहीं एक तरीके से फर्जी किसानों पर शिकंजा अब कसा जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें और संसद के इस बजट सत्र को आप कैसे देखते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।